खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं वीरांगनाओं के साथ सांसद किरोड़ी लाल का धरना। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में सांसद किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे हैं, तो वहीं वीरांगनाएं भी नजर आ रही हैं। ये वीरांगनाएं रो रही हैं, दुख इनका नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर जाब्ता तैनात किया गया है। ये पुलिस जाब्ता जो बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास कर रहा है। हालांकि वहीं कुछ गुस्से में, आक्रोश में सांसद किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे हैं। यह आक्रोश उनका नजर आ रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर कहा भी कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दो तस्वीरें, एक जगह धक्का मुक्की नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये वीरांगनाएं रोती हुई, दुखी होती हुई भी नजर आ रही हैं। जी मेगा देखिए, वीरांगनाएं लगातार आज 10वें दिन भी धरने पर बैठी थी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में लगातार धरना चल रहा है। सिविल लाइन में 10वें दिन भी धरने पर बैठी थी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में लगातार धरना चल रहा है। सिविल लाइन में सचिन पायलट के आवास पर यह धरना चल रहा था। ऐसे में आज वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री से मिलने की जिद की और ये एक साथ धरने स्थल से उठकर मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गई। ऐसे में जब सभी वीरांगनाएं मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुई तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकने का प्रयास किया और वीरांगना और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई है। हालांकि पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया है और अभी भी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। अभी भी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में तमाम जो वीरांगना है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और पुलिस और वीरांगनाओं के बीच का जो लगातार टकराव है वो जारी है। ये दिखा सकते हैं मेगा हम कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में जो है तमाम वीरांगना है। अच्छा दिनेश, हो सके तो सांसद से बातचीत कीजिए क्योंकि तमाम मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। आप भी हो सके तो उनसे जरा बातचीत करें, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी मेगा, बिल्कुल हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस और प्रशासन, पुलिस और जो वीरांगनाओं के बीच एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, वो आगे जाने का प्रयास कर रही है। पुलिस उन्हें रोक रही है और सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है उनके नेतृत्व में है वो, लेकिन फिलहाल वो मीडिया से कोई रूबरू नहीं हो रहे। हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास करने के बाद क्या हुआ? प्रयास लगातार जारी है और देखिए यहाँ पर धक्का मुक्की की स्थिति भी नजर आई। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं, वहीं ये वीरांगनाएं जो कह रही हैं कि अब सीएम से मिलेंगे। हालांकि सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर नौकरी वीरांगनाओं के बच्चों की है, शहीदों के बच्चों की है, तो ये नौकरी किसी और को, रिश्तेदार को देकर उनके हक को नहीं मारना चाहिए। लेकिन अब ये वीरांगनाएं जो मांग कर रही हैं, उस मांग को लेकर क्या अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा आगे बढ़ेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, ये देखना होगा क्योंकि तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है, वहीं पुलिस मौजूद है। बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। 10 दिन से ये यहाँ पर है। 5 दिन सिविल लाइन में हो गए। जनता के टैक्स से जो बंगलों में मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनसे देश की वीरांगनाएं मिल नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी से मिल के जाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कहने के बाद भी बुला नहीं रहे। तो मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ कि जबरन मुख्यमंत्री जी से मिलके जाना चाहती हैं। और जो गहलोत साहब की पुलिस है, सारे हथियार लेके पर खड़ी है। मरना चाहते हैं हम जीना नहीं चाहते। पुलिस कर्मचारी का मिलना चाहते हैं, मार दो मेरे को। वो दूब गिराएगा अब तक घर में। इसलिए सुनो, हमारे गांव में परंपरा है, गांव में परंपरा है, गांव में परंपरा है। ऐसे नहीं माने तो हमारे राजस्थान में मुंह के तले दूब डालकर सरकार से या किसी से बड़े आदमी से प्रार्थना की जाती है। मैं तीनों वीरांगना को कहूँगा कि अपने मुंह में, यार भाई नीचे कर लो यार थोड़ा, अपने मुंह में
ये दूब लगाकर तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आप सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनकी मांग यही है कि ये मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे। कि अपने मुंह में, यार भाई नीचे कर लो यार थोड़ा, अपने मुंह में ये दूब लगाकर नीचे करो, नीचे करो। इन अफसरों से प्रार्थना करो, गुस्सा मत करो। बाइक नीचे हटा लो, बाइक नीचे हटा लो। तो मांग ये हो रही है कि जल्द से जल्द बातचीत की जाए, सिर्फ मिल लिया जाए। और क्योंकि कहीं ना कहीं अफसरों की गलती भी सांसद किरोड़ी लाल मीणा बता रहे हैं, वहीं ये तस्वीर कहीं ना कहीं मार्मिक जरूर है। लेकिन क्या वाकई में जब कहा जाता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरे पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि इनको सुन लेना चाहिए, कहां पर क्या अधिकारियों की कमी नजर आ रही है? क्या वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, या जो बातचीत का दौर है, सिलसिला है, वो और प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए? देखिए, ये वीरांगनाएं मौजूद हैं और ये क्या कुछ अब कहती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मीडिया के सामने ये मौजूद हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ में। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं पहले मौजूद नहीं था, अब आया हूं। और जब ये वीरांगनाएं जाने की कोशिश कर रही थी, 5 दिन से मुख्यमंत्री के निवास के पास बैठी हैं। जब मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तो इनका लाल सिंह यार नीचे करो यार, माइक दिखे तब तो। मिलने जाना चाहती हैं, सामने सामने, तो पुलिस बल इनको मिलने नहीं देना चाहता। मेरे को डर है फिर इनके साथ बदतमीजी हो सकती है, इनको पीटा जा सकता है, मारा जा सकता है, फिर पिन छुपाई जा सकती है, इनके कपड़े खींचे जा सकते हैं, इनकी चोटी पकड़ी जा सकती है। इन्होंने, हमारे राजस्थान में परंपरा है कि मुंह में दूब डालकर, अमर नीचे कर ले थोड़ा से मान जाओ, बिल्कुल बेस पे आ रहा है यार, ताकि राजा सुन ले। क्यों धक्का मार रही हैं? हमारे राजा राजस्थान का अशोक गहलोत है, ये मुंह में डालकर, मुंह में दूब डालकर, नीचे कर ले यार, चेहरा दिखने दो। दूब डालकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रही है कि हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करो और हमारे से बात कर लो। ये मुंह में डालकर, मुंह में दूब डालकर, मुंह में चेहरा दिखने दो। दूब डालकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रही हैं कि हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करो और हमारे से बात कर लो। अब यहाँ बैरिकेड लगा दी, पुलिस आ गई, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे, इसलिए मैं वीरांगनाओं से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने धरना स्थल पर वापस चलें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वहीं दूब लेकर पहुंचे हैं, दूब लेकर कह रहे हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा कि आप जो है ये 4 मार्च से भूख हड़ताल पर है। राजस्थान की सरकार को सुध नहीं है, अगर इसके साथ कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी गहलोत की होगी। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा का आक्रोश नजर आ रहा है और ना सिर्फ सांसद का बल्कि वहीं वीरांगनाओं का भी आक्रोश कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में धक्का मुक्की भी नजर आई। और सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो ये कहते नजर आए, इससे पहले भी कई दिन से जब वो धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें सुना नहीं जा रहा है। वहीं वीरांगना भी साथ ही साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ डटी हुई हैं। ये वीरांगनाएं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि सिविल लाइंस में ये लगातार डटी हुई हैं। लेकिन अब जब ये वीरांगनाएं बैरिकेडिंग को तोड़ती हुई आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, उस दौरान पुलिस इनको रोकने की कोशिश करती है। हालांकि इससे पहले भी ये कोशिश नजर आई थी। अंगनाओं के साथ सांसद किरोड़ी लाल का धरना, ये तस्वीरें और सहयोगी दिनेश की बातचीत। फिर उस सामने वाले के दया का भाव आता है, वो पिघलता है। देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री पिघलते हैं कि नहीं पिघलते। क्या जब तक सरकार नहीं पिघलती धरना कंटिन्यू रहेगा? ओ बिल्कुल। मुंह में दूब लेकर वीरांगनाओं ने प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास किया और एक बार फिर वो वापस धरने की ओर सांसद के नेतृत्व में जारी है। ऐसे में जब तक सरकार से पूरी मुलाकात नहीं होती, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ दिनेश तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
तो लगातार ये धरना जारी है। मांग यही की जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। लगातार आपको बार बार रोका जा रहा है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री असल माँ का बेटा है ना, मैं एक ही बात कह रही हूँ ना, तो असल माँ का बेटा है, असल माँ ये का दूध भी तस्वीरें है। आपको दिखा तो रहे ऐसा हैं। लाके देखो। ये बातचीत जो हमारे सहयोगी ने की किरोड़ी लाल मीणा से, वहीं दूसरी तरफ वीरांगनाएं जो कह रही हैं कि हमें मिलना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, अभी आपकी बातचीत सुन रहे थे, किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि वो धरना जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत नहीं होती, आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। फिलहाल वहां की अगर तस्वीरों की बात करें, क्या इसी तरह की धक्का मुक्की नजर आ रही है? क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं? जी मेगा देखिए, लगातार 10 दिन से ये सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में धरना चल रहा है और आज हम देख रहे हैं कि वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री से आवास पर जाने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया। ये एक नज़ारा हम दिखा सकते हैं। हालांकि जो धक्का मुक्की का जो दौर था वो खत्म हो गया, वीरांगनाएं वापस अपने धरना स्थल की ओर लौट गई, लेकिन पुलिस और वीरांगनाओं के बीच एक जो टकराव की स्थिति बनी थी अब वो खत्म हो गई। तो ऐसे में अब सभी वीरांगनाएं धरना स्थल की ओर वापस लौट गई और फिर से एक बार सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में धरने पर बैठने के लिए प्रयास रहता है, तो वापस धरने पर बैठेगी। ये दिखा सकते हैं हम मेगा कि ये लगातार जो धरना है इनका जारी है। मुंह में घास लेकर आज इन्होंने प्रदर्शन किया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि राजस्थान में एक परंपरा है कि जब कोई चारा नहीं बचता, अंतिम जो स्थिति आ जाती है उसमें घास मुंह में लेकर प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में हमारे साथ ही वीरांगना हम बात करने। जी, आज आपने मुंह में घास क्या? देखिए, मैं वीरानगर विधानसभा से जयपुर ग्रामीण से आती हूँ, सरपंच, और हमारी सभी महिलाओं में आक्रोश है। ये हमारा इस धर्म में ये है कि महिलाओं का मान सम्मान किया जाता है। तो ये हालात इस रोड पे 10 दिन रेगुलर हो गया। इतना बड़ा सनातन धर्म में एक होली का त्यौहार है, वो भी अपनी महिलाएं घर पे नहीं गई, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ पड़ी। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन 5 राजस्थान के फौजी शहीद हुए थे पुलवामा में। उस समय इन्होंने पूरा वायदा किया था कि भाई आपके बच्चों को और आपका मूर्ति का सारा कुछ करेंगे। आज क्यों मुकर रहे हैं भाई? पूरी महिलाओं में आक्रोश है, पूरी जनता में आक्रोश है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार हो रही है बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। तो ये वीरांगनाओं का प्रदर्शन जो सरकार से मिलने का प्रयास था वो खत्म हुआ और एक बार फिर से वीरांगनाएं धरने पर आ गई। मेगा, हम दिखा सकते हैं एक बार कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में फिर से एक बार इनका धरना शुरू हो गया। तमाम जो वीरांगनाएं थी एक बार फिर से धरना स्थल पर पहुंच गई और वही इनकी अंतिम मांग ये जो जिस पर अड़ी हुई कि मुख्यमंत्री। दिनेश, हो सके तो जो वीरांगनाएं अगर मौजूद हों तो उनसे पूछिए कि जब वो जाने की कोशिश कर रही थी, मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने की कोशिश कर रही थी, क्या पुलिस की तरफ से उनको रोका गया था? कोई धक्का मुक्की की गई थी? जी बिल्कुल। देखिए मेगा, हम बात करते हैं, कुछ वीरांगनाएं हमारे साथ में हैं। जी, किस तरह का आपने प्रदर्शन किया, क्या कुछ रहा? आज सरकार से मिलने का प्रयास किया, पुलिस से टकराव? अभी भी नहीं मिलने दिया हमारे को, धक्का मुक्का लगा के बाहर निकाल दिया। हम उनसे मिलने चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, और लिखित में दे हमारे। आज आपने प्रयास भी किया था क्या? फिर वापिस वो पुलिस आ गई, हम जाते हैं पुलिस पकड़ लेती है हमारे को। कितनी बार हुआ आपके साथ? 3 बार हो गया। ये मेगा दिखा सकते हैं कि पिछले लगातार तीसरी बार ऐसा वीरांगनाओं के साथ हुआ है कि इन्होंने जब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के प्रयास की और एक पुलिस के साथ टकराव हुआ और उस स्थिति में वापस इनको अपने धरना स्थल पर लौटना पड़ा। आखिर आज भी जैसा कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा से भी बात की थी हमने, तो उनका भी कहना है कि जो ही मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट से आहत होकर इन वीरांगनाओं का जो पैशंस था, जो धैर्य था, वो टूट गया और इन्होंने फिर सरकार से मिलने का प्रयास किया और उसी के चलते इन्होंने एक बार धरना स्थल से उठकर मुख्यमंत्री आवास की और जाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस और वीरांगनाओं के बीच फिर आज तीसरी बार टकराव हुआ और महिलाओं को, वीरांगनाओं को जो है वापस धरना स्थल की ओर लौटना पड़ा। दिनेश, क्योंकि लगातार देखें यहाँ पर वीरांगनाएं जुटी हुई हैं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो भी लगातार उनके साथ डटे हुए हैं। क्या कोई और नेता यहाँ पर आया है इन दिनों की अगर बातचीत करें, आज के ही दिन को ले लें, तो क्या कोई और नेता उनके पास में पहुंचा है?
जी मेघा, देखिए नेताओं की बात करें तो आज का दिन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि पिछले कई दिनों से बीजेपी के कई नेता इनके साथ में आए। 2 दिन पहले राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और भाजपा के तमाम जो नेता थे वो मुलाकात करने आए और उन्होंने मुलाकात भी की। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का भी प्रयास किया था, लेकिन नतीजा पिछले 10 दिनों से आज तक निकल नहीं पाया। सिर्फ जो प्रयास था, जो प्रयास पिछले 10 दिनों से चला रहा है, वो प्रयास आज भी कंटिन्यू बना हुआ है। परिणाम की ओर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आज भी हालात वही बने हुए हैं। इस बीच में कई नेता बीजेपी और कांग्रेस के आए। शकुंतला राउत मंत्री भी सरकार की इनसे आके मिली। प्रताप सिंह खाचरियावास भी जो धरनार्थी है इनसे आकर मिले, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, आला नेता है, वो इनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो परिणाम की बात की जा रही है वो नहीं मिल रही। ऐसे में सरकार की तरफ से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था कि कैसे इनकी जो मांग है देवर के लिए नौकरी, ऐसे में किस इनके बच्चों का, वीरांगनाओं के या जो शहीद हुए उनके बच्चों के हक को मारकर कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को नौकरी दी जाए, उस ट्वीट से आहत होकर इन महिलाओं ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया और उसी बीच में पुलिस के और वीरांगनाओं के बीच में टकराव हुआ और एक बार फिर उस धक्का मुक्की के बाद में इनको वापस अपने धरना स्थल पर लौटना पड़ा और सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में एक बार फिर से ये धरना, जिसे कह सकते हैं कि फिर से ये धरना शुरू हो गया। हालांकि उस दौरान सांसद किरोड़ीलाल मीणा एक एम्बुलेंस में बैठे हुए थे, बारिश का दौर चल रहा था, लेकिन जो ही महिलाओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर दौड़ लगाई, मुख्यमंत्री आवास पर जाने का प्रयास किया, तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा एम्बुलेंस से निकले बाहर और ये जो वीरांगना उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन नतीजा नहीं निकला और पुलिस और वीरांगनाओं के बीच जो टकराव हुआ, उस टकराव के बाद में ये महिलाएं वापस अपने धरना स्थल पर आकर बैठ गई। ऐसे में सांसद किरोड़ीलाल मीणा और वीरांगनाओं का यही कहना है कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता, जब तक सरकार से, जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती, तब तक ये धरना कंटिन्यू जारी रहेगा। लगातार 10 दिन से जारी है और आगे भी ये धरना, जब तक सरकार से मुलाकात नहीं होती मेघा, ये धरना इनका जारी रहेगा। इनकी मांग है जो कंटिन्यू बनी हुई है। दिनेश, क्योंकि वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके द्वारा भी कहा जा रहा होगा कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, वो क्यों रोक रहे हैं, क्यों बैरिकेडिंग कर रहे हैं, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? जी मेघा, देखिए पुलिसकर्मी जो है वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। इस तरह का उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं है, लेकिन जब महिलाओं ने उनसे मिलने का प्रयास किया, जो ही वीरांगनाएं मुख्यमंत्री आवास की ओर जाती हुई नजर आई, तो पुलिस ने जो है पूरे रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया। ये कह सकते हैं कि पूरा रोड ब्लॉक कर दिया उन्होंने और जो आवाजाही थी वो बंद कर दी। ऐसे में कुछ समय के लिए सिविल लाइन का ये रोड, सचिन पायलट आवास वाला रोड पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन जो ही महिलाओं ने वापस अपने सचिन पायलट आवास की ओर, अपने धरना स्थल की ओर वापस जब लौटी तो खोल दिया गया है। यातायात पूरी तरह सुचारू है, लेकिन कुछ समय के लिए यातायात पूरा प्रभावित कर दिया गया था। आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई थी क्योंकि महिलाएं उस रास्ते से मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रही थी। तो ऐसे में जब ये वीरांगनाओं ने वापस जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने पूरी तरह इस माहौल को भांप लिया और जो ही ये धरना स्थल से उठकर रवाना हुई और पुलिस ने पूरी तरह बैरिकेडिंग करके इस रूट को पूरा लॉक कर दिया। तो ये उसके बाद काफ़ी देर टकराव की स्थिति बनी रही। महिलाओं ने भी बैरिकेडिंग और इनके जो समर्थक है उन्होंने भी बैरिकेडिंग के साथ धक्का मुक्की की। उधर से पुलिस की भी बीच धक्का मुक्की हुई, लेकिन वो धक्का मुक्की की स्थिति खत्म हुई और कुछ देर में महिलाएं वापस अपने धरना स्थल पर आ गई। सांसद किरोड़ीलाल मीणा वापस धरना स्थल पर आकर बैठ गए और फिर से धरना शुरू हो गया। ऐसे में जो हम दिखा सकते हैं हालात की जो पिछले कई दिनों से बने हुए थे, लगातार पायलट आवास पर जो धरना चल रहा था वो कंटिन्यू बना हुआ है और सांसद किरोड़ीलाल मीणा तमाम वीरांगनाओं के साथ एक बार फिर से धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से उठकर अपने स्थान से रवाना हो चुके हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे इस बारे में कहना संभव। मुख्यतः वो एम्बुलेंस से निकल गए थे और शायद वो वापस एम्बुलेंस की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते इस बारे में कहना अभी संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए दिनेश, जिस तरह से लगातार ये वीरांगनाएं जो है डटी हुई हैं और ये वीरांगनाएं लगातार कोशिश ये कर रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी मुलाकात हो जाए। हालांकि अभी जिस तरह बैरिकेडिंग हुई है, पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, ये मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन अब उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या वो किसी और नेता से भी मिलेंगी, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक बार फिर गुहार लगाएंगी मिलने की,
क्या ये मुलाकात संभव होगी? जी मेगा देखिए, पिछले लंबे समय से जब से वीरांगनाएं धरने पर बैठी है, सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में धरना चल रहा है, तब से वीरांगनाओं की एक ही मांग है कि या तो जो उनकी मांग है, उनके जो परिजनों को सरकारी नौकरी, जो उनके जो शहादत जो उनके पतियों की हुई है, उनको सम्मान दिया जाए, उनके नाम से जो सड़कों और स्कूलों जो का जो नामकरण होना है वो किया जाए, या उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करवाई जाए। ऐसे में ये संभव कहीं नजर नहीं आ रहा कि लगातार उनका प्रयास मुख्यमंत्री से मिलने का जो बना हुआ है वो पूरा होता कहीं नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये इस प्रयास को लेकर वो 3 बार, इस मुलाकात को लेकर वो पहले भी 3 बार प्रयास कर चुकी है और आज फिर तीसरी बार आज उनका प्रयास था, लेकिन ये मुलाकात कहीं होती नजर नहीं आ रही। पुलिस बार बार उनको रोकने का प्रयास कर रही है और इसीलिए वो आज फिर से धरने पर बैठ गई और सांसद किरोड़ीलाल मीणा की और उनकी एक ही डिमांड है कि जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं होती या उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना कंटिन्यू रहेगा। ऐसे में सांसद किरोड़ीलाल मीणा फिर से एम्बुलेंस में आके बैठ गए और एक बार फिर से वो एम्बुलेंस से बाहर आए हैं। आखिर क्या कुछ आगे रहने वाला है इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन सांसद किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से एम्बुलेंस से धरने की ओर जा रहे हैं और लगातार उनका प्रयास है ये कि जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल दिनेश, देखिए अभी अगर सिविल लाइंस की बात करें तो वहां का माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन अगर ये स्थिति बनती है, एक बार फिर से जाने की कोशिश की जाती है तो हो सकता है फिर वही हालात हो, धक्का मुक्की वाली स्थिति बन जाए। क्या इसको लेकर भी पुलिस दोबारा अलर्ट नजर आ रही है, किसी तरह की बैरिकेडिंग की गई है या फिर अभी स्थिति सामान्य एक बार फिर से हो गई है? जी मेगा, देखिए यहाँ का माहौल कह सकते हैं बिल्कुल गरमाया हुआ है। सिविल लाइन का माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है और पुलिस का एक बार नज़ारा, मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि पुलिस का भी एक बार नज़ारा दिखाया कि पूरी तरह बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पूरा जो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो जाने वाला रास्ता था वो पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। ऐसे में एक दिखा सकते हैं ये नज़ारा कि ये नज़ारा दिखा सकते हैं, पूरी तरह बैरिकेडिंग है और पुलिस भी बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। पूरा बैरिकेडिंग लगा के रोड को रोक दिया गया, पूरी तरह रोड जाम है और दूसरी तरफ भीड़ है मीडिया कर्मियों की, वीरांगनाओं के जो सहयोगी हैं उनकी, सांसद किरोड़ीलाल मीणा के कुछ समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में इन लोगों की एक भीड़ है और सिविल लाइन का, सचिन पायलट के आवास के आसपास का जो माहौल है वो पूरी तरह इस वक्त गरमाया हुआ है। एक ये कह सकते हैं कि आवाजाही तो पूरी बंद कर दी, लेकिन पुलिस और लोगों की वजह से यहाँ का माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। पूरा माहौल जो है क्योंकि अभी बैरिकेडिंग हुई है, कोशिश ज़रूर की है वहाँ मुख्यमंत्री आवास तक जाने की। ऐसे में तमाम जो समर्थक हैं वो भी अभी आक्रोशित नजर आ रहे होंगे। किरोड़ीलाल मीणा जिन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश भी की और अभी थोड़ा शांत भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उससे पहले जब बैरिकेडिंग के समय वो मौजूद थे वहां तो उनका गुस्सा, उनका आक्रोश अलग ही दिखाई दे रहा था। दिनेश, अब अगर बात करें तो क्या ये धरना अभी लगातार जारी रहेगा? ये लोग, चाहे वो वीरांगनाएं हों या फिर सांसद हो, वो इसी धरना स्थल पर मौजूद रहने वाले हैं या आज फिर एक मुलाकात या कोई ज्ञापन देने की कोशिश की जा सकती है, गुहार लगाई जा सकती है? जी देखिए मेगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। हालांकि सांसद किरोड़ीलाल मीणा का ये कहना है कि जब तक इन वीरांगनाओं की मांग पूरी नहीं होती या जब तक इनको मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाता तब तक ये धरना कंटिन्यू रहेगा। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा क्या करते हैं क्या नहीं करते इस बारे में कभी किसी को कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा अपने अंतिम स्थिति तक पत्ते नहीं खोलते। ऐसे में आगे वो कोई ज्ञापन देंगे या किसी मंत्री से मिलेंगे, सरकार से वार्ता करने का कोई प्रयास करेंगे, इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन हम बात करने का प्रयास करते हैं। एक बार सांसद हमारे साथ में है मेगा, लेकिन वही जी डॉक्टर साहब, आपने 3 बार प्रयास किया, तीनों बार विफल रहे, अब आगे क्या प्रयास? देखो, अंत में सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमारी जीत होगी। 3 का 30 बार अपमान करो, हमारी जीत होगी। अंतिम फैसला डॉक्टर साहब किस स्टेज पे जाकर लेंगे? क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात? वो अंतिम फैसला यही है कि अपमान का बदला और मांग पूरी करना।
जी मेघा, हमने दिखाया, हमने बात की, सांसद गुरलाल मीणा से बात की कि वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सरकार इन वीरांगनाओं वहीं पर वीरांगनाएं भी मौजूद हैं, थोड़ा गुस्सा उनका भी नजर आ रहा है और थोड़ा लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से बैरिकेडिंग करके पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की होगी और उनकी कोशिश ये रही होगी कि मुख्यमंत्री से मिल लें, तब गुस्सा आना बहुत लाजमी सी बात होती है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया से मिलना चाह रही हैं और मुखिया हर किसी से मिलते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं, यही कोशिश और इसी गुस्से में वो होंगी जरूर। तो जरा उनसे पूछिए कि पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उनकी तरफ से क्या कहा गया, आगे वो किस तरह की रणनीति रखती हैं। तीसरा सवाल ये कि जब मंत्री पहुंचे थे सरकार से तो उनके द्वारा क्या कहा गया था। जी मेघा देखिए, वीरांगनाएं हमारे साथ मौजूद है, हम बात करने का प्रयास करते हैं वीरांगनाओं से भी कि इन्होंने प्रयास किया, आखिर आपने प्रयास किया, मुंह में घास लेकर भी आप वहां पहुंचे, क्या कुछ रहा, क्यों टकराव हुआ? ऐसा मंत्री कभी भी नहीं बनना चाहिए, हाथ जोड़ के तो विनती है कि ऐसे मुख्यमंत्री और फिर से आ गया ना तो पूरा देश तमाम है। उनसे ये सवाल कीजिए कि पुलिस की तरफ से क्यों रोका गया, पुलिस ने क्यों उन्हें रोका है, ऐसा पहले भी हुआ। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें थोड़ी सी आक्रोश जरूर नजर आ रहा है, और ये आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि आज जो तस्वीर बनी उससे पहले भी पुलिस ने इसी तरह रोकने की कोशिश की, थोड़ा धक्का मुक्की हुई और ये धक्का मुक्की जिसकी वजह से गुस्सा अभी इन वीरांगनाओं में है, मांग कर रही हैं लगातार कि अब उनकी बात को सुना जाए और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। होली का त्योहार था, होली के त्योहार पर भी वो यहाँ पर मौजूद रहीं और अब किस तरह की रणनीति रहेगी ये जरूर देखना होगा।